वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। इससे पहले वाले पार्ट में आपने सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस। फिर हमने सीखा था कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे होता है। दो तरीके के एलिमिनेशन सीखे थे, 2, 3, 7, 8 से और नंबर ऑफ जीरोस से। फिर हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हमने सीखा था सक्सेसिव डिवीजन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। और फिर हमने एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी करा था। तो पहले चलो आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो फाइंड द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। हमें एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। कौन सा? whose लास्ट डिजिट इज 1, जिसकी यूनिट डिजिट 1 है लेकिन आफ्टर 21 का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे यूनिट डिजिट 1 है, तो हमने पढ़ा था कि जो भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 होता है उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 1। तो मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो जो भी नंबर्स 1 और 9 से एंड होते हैं उनके परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 होता है। तो ये तो बात क्लियर है कि जो भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। अब इसने बोला आफ्टर 21 का स्क्वायर। अब जो 21 का स्क्वायर है, ठीक है, अब 21 की यूनिट डिजिट क्या है? 1। अब 21 की यूनिट डिजिट 1 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 1 होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है कि हमें इसके बाद वाले नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा बच्चों कि जिसकी यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या 9? तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो 29 एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो जो 29 का स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 1 होगी। इसके बाद एक और नंबर चाहिए क्योंकि उसने बोला फाइंड नेक्स्ट 2। अगर बोलता सपोज करो फाइंड नेक्स्ट 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, तो हम क्या करते हैं? 29 तो हो गया। इसके बाद हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो या तो 1 से एंड हो रहा है या 9 से एंड हो रहा है। तो कौन सा नंबर है? 31। 29, 30, 31। 31 का स्क्वायर भी हमेशा 1 से ही एंड होगा। तो हमारा आंसर या तो 29, हमारा आंसर क्या है? 29 स्क्वायर एंड 31 स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो 29 का स्क्वायर तो हमने ट्रिक भी सीखी थी और हमें 1 to 30 तो थोड़े बहुत याद भी हो गए होंगे। नहीं भी याद तो हमने ट्रिक सीखी थी और हम निकाल सकते हैं 841, ठीक है। अगर अब मैं बोलूं 31 का स्क्वायर निकालो, तो 31 का स्क्वायर तुम बोलोगे ठीक है और अपने ट्रेडिशनल मेथड से शुरू कर लोगे। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, फिर 0 लगाओगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे ऐड करोगे 169, 961 जो होगा वो 31 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो मेथड 1 है बच्चों, ये है हमारा मेथड 1 बेसिक मेथड, ठीक है। अभी मैं आपको 2 और मेथड सिखाऊंगी जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो मैं एक और मेथड सिखाती हूँ। ये वाला मेथड तो सबको ही आता है। मेथड 2 ना एक ट्रिक है, ठीक है। अगर समझ आ गई और तुम्हें लगा कि ये इजी है तो तुम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। 31 है जैसे, तो हमें ना इसके लिए 3 चीजें चाहिए होगी। हम क्या करेंगे? पहले ये 31 के डिजिट्स को देखेंगे, 3 और 1, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, ठीक है। ये पहली चीज मिल गई हमें, ठीक है। फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और हमने जैसे कि ट्रिक्स में देखा था अपनी 1 to 30 के स्क्वायर में कि मुझे ना सिंगल डिजिट लिखना अच्छा नहीं लगता, तो मैं जो भी सिंगल डिजिट के फॉर्म में होता है ना उसको 2 डिजिट्स के फॉर्म में लिखती हूँ। जैसे 9 को मैं 09 लिखूंगी और 1 को मैं 01 लिखूंगी। ये दोनों चीजें लिख ली, ठीक है। फिर तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए? तीसरी मुझे चीज ये चाहिए कि जो डिजिट्स है ना 3 और 1 उसको मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 3। और जो ये आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आएगा 6। क्या बोला मैंने? जो डिजिट्स है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, 3 आया। अब 3 का डबल करना है, मतलब 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो 6 आ गया आंसर। तो हमारी 3 डिजिट्स जो मैं आपको बोल रही थी, मुझे 3 चीजें चाहिए इसके लिए, वो है 09 जो कि 3 का स्क्वायर करा था हमने, 01 जो कि हमने 1 के स्क्वायर से आया था, और 6 जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से आया था। अब 6 भी सिंगल डिजिट है,
मुझे सिंगल डिजिट नहीं लिखनी अच्छी लगती तो मैं 6 को 06 लिखूंगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें मिल गई हमें, ठीक है। अब इन 3 चीजों को करे क्या, इससे हमारा 31 का स्क्वायर जो कि हमें 961 हमने निकाला था ट्रेडिशनल मेथड से, वो कैसे आएगा। तो देखो बहुत ही ईजी है। अब देखो जो पहली चीज है तुम्हारी 09, हमें 31 का स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। हमने पहली चीज निकाली थी 09, उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकाली थी 01, उसको उसी लाइन में लिख लो, ये लिख लिया दोनों चीजें। फिर जो हमारी थर्ड चीज है ना 06, उसको क्या करना है, उसको ना हमें मिडिल में लिखना है, मतलब मिडिल में लिखना है, ये मिडिल है ना, ठीक है। तो एक 06 के पास 2 डिजिट्स है, तो उसकी एक डिजिट जाएगी इधर इस वाले नंबर के पास, दैट इज 0, इधर आएगी। और इसकी जो दूसरी डिजिट है 6, वो जाएगी यहाँ पे। तो मतलब मुझे ना कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी, ठीक है। मतलब 09 के पास भी उसके पास एक डिजिट जाएगी और 01 के पास उसकी दूसरी डिजिट जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, मुझे 0 इधर नहीं लिखना, मुझे 6 इधर नहीं लिखना, मुझे 06 एकदम बीच में लिखना है, 9 के नीचे 0 और 0 के नीचे 6, ठीक है। मैं ये मिटा देती हूँ, इतना लिख लिया। फिर बस, फिर कुछ नहीं करना तुम्हें, फिर हमें ये ऐड करना है। अब देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, ठीक है। ऐसे कॉलम वाइज ऐड करना है। देखो 1 के नीचे कुछ नहीं था तो सीधा 1 लिख दिया, कॉपी कर दिया। 0 और 6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 6, तो 0 + 6 6। 9 और 0 को ऐड करोगे तो 9 + 0 9, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0। अब 0961 या फिर 961 लिख लो, क्योंकि 0 यहाँ पे है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या 961 31 का स्क्वायर नहीं निकल गया। देखो कितना इजी था। चलो ये वाला मेथड समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताओ, क्या मैं इस मेथड से कोई और स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं आपको मेथड 3 भी सिखाऊंगी, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो करना, ठीक है। ट्रेडिशनल अच्छा लगे वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को 39 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। अब 39 के स्क्वायर में हमें 3 चीजें चाहिए थी। क्या 3 चीजें चाहिए थी। 39 3 और 9 डिजिट से बन रहे हैं, तो हम पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 आएगा। हम 2 डिजिट्स के फॉर्म में लिखेंगे सिंगल डिजिट को, तो मैं इसको 09 लिखूंगी, ठीक है। फिर मैं 9 का स्क्वायर करूंगी, क्या आएगा 81। 81 ऑलरेडी 2 डिजिट्स में है तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम क्या करेंगे 3 × 9। अब 3 × 9 करा 27 आया, और जो उसका प्रोडक्ट आया उसका डबल कर दिया 27 × 2, तो क्या आया 54 आया, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 54 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करा हमने 39 स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। पहली चीज हमने 09 इधर लिख दी, दूसरी चीज हमने 81 निकाली थी, उसको उसी रो में यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारा 54 आया था। 54 का एक डिजिट कहाँ पे जाएगा 9 के नीचे, और दूसरा डिजिट कहाँ पे जाएगा 8 के नीचे, ठीक है। बीच में लिखना है। फिर हमें क्या करना है ऐड कर देना है। 1 के नीचे कुछ था नहीं तो 1 लिख दिया। 8 + 4 क्या आया 9 10 11 12, ठीक है। फिर ये कैरी ओवर हो गया यहाँ पे, जैसे ऐड करते हैं नॉर्मल, ठीक है। फिर 1 + 9 + 5 15, 1 कैरी और 5 यहाँ पे लिख दिया। अब 1 + 0 1, तो क्या आंसर आ गया 1521। क्या ये 39 का स्क्वायर है। चलो चेक कर लेते हैं आप अपने मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से करें चेक। 9 × 9 81, 9 3 27, 27 + 8 क्या होगा बताओ मुझे। 28 29 30 31 32 33 34 35 35, ठीक है। फिर 3 9 3 27, 3 3 9 10 11, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम प्लस करोगे तो 1521 ही आएगा, जो कि तुमने ट्रिक से निकाल लिया था, ठीक है। क्लियर। तुम्हें जो भी अच्छा लगे आई रिपीट तुम वो कर लेना। चलो अब एक और मेथड सिखाऊं क्या, मेथड 3, ठीक है। तुम बोलोगे भाई मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन ये मेथड अभी सीख लोगे ना तो तुम्हें बाकी आने वाली क्लासेस में भी हेल्प होगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा ही करनी है तुम्हें, ठीक है। तो मेथड 3 सीखते हैं। पहले मेथड 3 हम 31 पे ही सीखते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है 31 को ना हमें 30 + 1 लिखना है, ठीक है। 31 को 30 + 1 लिखना है, और हमें 31 का स्क्वायर चाहिए, तो मेरे को मतलब 30 + 1 का होल स्क्वायर चाहिए। मतलब मैंने दोनों को प्लस करा और उन दोनों के टोपी पे 2 लगा दिया, मुझे ये चीज चाहिए।
अब इन चीजों को निकालने के लिए हमने ना फॉर्मूले बनाए हुए हैं बहुत सारे। मैं पहले तुम्हें फॉर्मूले लिखवाती हूँ और फिर तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है। पहला फॉर्मूला है कि अगर कोई भी नंबर ए है, ए एक वेरिएबल है, मैंने पिछली क्लास में आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझा दिया था। ए कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कोई भी नंबर अपने अंदर ले सकता है। ए की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है, जैसे 1 2 3 31 कुछ भी, ठीक है। ए एक वेरिएबल है, बी दूसरा वेरिएबल है। अगर उन दोनों के सम का हमें होल स्क्वायर करना है तो हम इस चीज को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो क्या तुम्हें ये और ये सेम सेम नहीं लग रहा? देखो ना, ए की जगह 30 लिखा हुआ है और बी की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। और अभी हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब कुछ भी नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि a की वैल्यू की जगह 30, a वेरिएबल है, a ने अपने अंदर 30 ले लिया, b वेरिएबल है तो b ने अपने अंदर 1 ले लिया, तो जब मैं इसमें भी वैल्यू डाल सकती हूँ, a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह 30, b की जगह 1। तो अब मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ क्या? अब 30 का स्क्वायर क्या होता है? 30 मल्टीप्लाई बाय 30। मैंने बोला था 0 इग्नोर करने हैं, पहले 3 का स्क्वायर करना है 9 और फिर क्या करना है, जितने जीरोस हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 30 में कितने जीरोस आ गए तुम्हारे? 2 जीरोस आ गए, तो दोनों जीरो लिख दो, 900। फिर 1 स्क्वायर 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 60। तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 961। और क्या 31 का स्क्वायर 961 था? हाँ जी था। अब मेरे को बताओ कि ये वाला एग्जांपल तो समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और फॉर्मूला सिखाना है मेरे को तुम्हें, उसके लिए जो हमने एक एग्जांपल लिया था 31 और दूसरा एग्जांपल क्या लिया था? 39। अब 39 के स्क्वायर को तुम या तो 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है। 30 प्लस 9, 39 को 30 प्लस 9 लिखा और उसका होल स्क्वायर कर दिया। और फिर हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 9 है, उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो, ठीक है। या तो तुमने ये कर दिया, लेकिन कोई बच्चा बोलेगा कि मैम 39 को हम क्या 40 माइनस 1 नहीं लिख सकते? मैं बोलूंगी हाँ लिख सकते हैं। तो 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर भी तो हमें यही देना चाहिए। मैंने बोला हाँ दे सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि इसके बीच में तो प्लस था। अगर हमें माइनस चाहिए तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा तुम्हें? यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस 2ab था, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस 2ab था। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है हमें तो हमें प्लस 2ab करना है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो हमें माइनस 2ab करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, जहाँ पे a की वैल्यू 40 है और b की वैल्यू 1 है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। a की वैल्यू 40 तो 40 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आएगा? यहाँ पे 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 80 आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसको अगर तुम माइनस करोगे तो देखो ये क्या आएगा, 9 10 आया, 1 आया, 50 1520 प्लस 1, यहाँ पे आएगा 1521। क्या 1521 आया था? मैं पहले भी ट्रिक से याद करो, आया था, याद है ना? हमने क्या करा था? हमने ट्रिक से 9 लिखा था, फिर 9 9 से 81 लिखा था, है ना। फिर यही लिखा था ना, 9 3 से 27, फिर 27 का डबल 54,
ट्रिक से भी 1521 आया था। देखो क्लियर। तो ये 3 मेथड्स क्या आपको क्लियर हो गए मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप 3 मेथड्स को कोई भी लगा लो, तीनों मेथड्स अच्छे हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं हम। चलो अब हम करेंगे सम ऑफ ऑड नंबर। हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर को हम कॉन्जिक्यूटिव मतलब सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, ये चीज हमने पढ़ी अभी। चलो अब इसके बाद मैं आपको एक चीज कर दिखाऊंगी जिससे आपको एक और बार विश्वास हो जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर को हम सम की तरह लिख सकते हैं ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। चलो पहले मैं इतना लिख दूं, ठीक है। फिर मुझे क्या निकालना है, मुझे ना डिफरेंस निकालना है, मुझे डिफरेंस निकालना है। मैं पहली बार डिफरेंस निकालूंगी तो मैं बोलूंगी फर्स्ट डिफरेंस निकाल रही हूँ मैं, फर्स्ट डिफरेंस। तुम बोलोगे डिफरेंस निकालना है, किसका डिफरेंस निकालना है? तो मुझे डिफरेंस निकालना है इन स्क्वायर नंबर्स का। मतलब जैसे मैं 1 और 4 का डिफरेंस निकालूंगी। 1 और 4 का डिफरेंस कैसे निकालूंगी? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होगा? 3, ठीक है। फिर मैं 4 और 9 के बीच में डिफरेंस निकालूंगी। मतलब मेरे को 1 4 के बीच में निकालना है, फिर 9 4 के बीच में निकालना है, फिर 16 9 के बीच में निकालना है, फिर 25 16 के बाद बीच में निकालना है, फिर 36 और 25 के बीच में डिफरेंस निकालना है। कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स उठाने और डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 9 माइनस 4 सॉरी 5, 16 माइनस 9 7, 25 माइनस 16 9 एंड 36 माइनस 25 इज 11। तो क्या तुम्हें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं मिल गए? तो इसलिए ही हम जो स्क्वायर नंबर्स है उसको सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम एक और बार डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, ठीक है, दूसरी बार डिफरेंस निकाल रहे हैं इसलिए हमने सेकेंड डिफरेंस लिखा। 5 माइनस 3 क्या करा? 2। इनके बीच में निकालेगा डिफरेंस। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। तो जो सेकेंड डिफरेंस है क्या वो कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो जो सेकेंड डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट था, खत्म हो गया ये। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ना बहुत सारे कंसेप्ट, आई नो आपको अभी डर भी लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप ये कंसेप्ट ना रटोगे नहीं बल्कि समझोगे तो आपके टिप्स पे हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने बोला काउंटिंग नंबर्स बिटवीन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर्स PS, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि जैसे सपोज करो मुझे 10 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे 11 स्क्वायर दिया हुआ है और मुझे काउंटिंग नंबर्स बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब मुझे इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो बताना है। तो तुम बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, 10 स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। 11 स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, ठीक है। तो तुमने बोला इनके बीच में बताना है। अब इनके बीच में बताना है तो 100 को काउंट नहीं करना और 121 को काउंट नहीं करना, हमें जो इनके बीच में नंबर्स आ रहे हैं उनको काउंट करना है। तो 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 काउंट नहीं करना। तो कितने नंबर्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मेरे को पता चल गया, मैंने बोला 20 नंबर्स, इजी बीजी। लेकिन क्या ये सच्ची में इजी बीजी था? हमने इतनी सारी काउंटिंग करी और सपोज करो मैं बोलती कि अब तुम मुझे बताओ 21 स्क्वायर और 22 स्क्वायर के बीच में, तो 21 स्क्वायर 441 होता है और 22 स्क्वायर 484 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं ये। अब इन दोनों के बीच में नंबर्स तुम बोलोगे फिर से बताऊं?
फिर से तुम 442 से लेकर 483 तक काउंट करोगे, फिर मुझे बताओगे। तो इसके ना एक शॉर्टकट है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जैसे 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो तुम छोटा नंबर लो। 10 और 11 के बीच में छोटा नंबर कौन सा होता है? 10। 10 लो और 10 को ना डबल कर दो। 10 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या 20 आ गया? क्या ये 20 नंबर सेम नहीं थे? ठीक है। तो क्या करना है, अगर मैं कोई वेरिएबल लूं, वेरिएबल का मतलब पता चल गया, जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, n स्क्वायर, ठीक है, और उसका नेक्स्ट नंबर लूं। बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर्स तो है ये, बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी वर्ड मिस हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। मतलब 10 और 11 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, ठीक है, उनके स्क्वायर के बीच में। मैं ये नहीं बोल सकती कि 10 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में नंबर्स बताओ, उसके लिए फॉर्मूला नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए और उन दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। उसके नंबर्स अगर हमें बीच में, उसके बीच के नंबर्स हमें निकालने हैं, तो हम छोटा नंबर लेंगे, उसको डबल करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब अगर मुझे n स्क्वायर और n प्लस 1, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, तो n प्लस 1 11 हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिविटी की। तो n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में अगर मुझे नंबर्स निकालने हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे छोटा नंबर लेना है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई बाय करना है 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय n will give me the numbers between these perfect squares of consecutive numbers। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, 21 स्क्वायर और 22 स्क्वायर के बीच में अगर मेरे को नंबर्स निकालने हैं, छोटा नंबर क्या है 21, उसका डबल करोगे तो क्या आएगा 42। देखो इतनी जल्दी निकाल लिया आंसर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, ये लास्ट टॉपिक है फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस चैप्टर में, ट्रायंगुलर नंबर्स। अब तुम बोलोगे ट्रायंगुलर नंबर्स, ये कौन से नंबर होते हैं भाई? क्या ये ट्रायंगुलर शेप के नंबर्स होते हैं? नहीं भाई। अब देखो, ट्रायंगुलर, ठीक है, नंबर्स। तो अब क्या करना है, मुझे ना डॉट से ट्रायंगल्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने बनाया, एक डॉट लगा दी, ठीक है, फिर मैंने क्या करा, 2 डॉट्स लगाई और एक यहाँ पे डॉट लगा दी, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, 3 डॉट्स लगाई, फिर यहाँ पे 2 डॉट्स लगाई, यहाँ पे 1 डॉट लगाया, ये भी ट्रायंगल बन गया। फिर मैंने यहाँ पे 4 डॉट्स लगाई पहले, फिर 3 डॉट्स लगाए ऐसे, फिर 2, फिर 1, ये भी ट्रायंगल बन गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब मुझे बताओ, इसमें 1 डॉट थी, इसमें 3 डॉट्स थी, इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट्स थी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स थी, ठीक है, खुद बनाकर भी देख सकते हो। अब ये जो 1 3 6 10 और आगे और भी नंबर्स जो होंगे, इन्हीं नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। अब इनके बारे में हम जान क्यों रहे हैं, मतलब क्या खासियत है इनकी, तो ध्यान से देखो। 1 को तो चलो तुम 1 ही लिख लो, 3 को तुम क्या लिख सकते हो, 1 + 2 लिख सकते हो, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हो तुम, 1 + 2 + 3 लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 लिख सकते हो, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 1 6 + 4 10। तो एक पैटर्न दिख रहा है तुम्हें कि ये जो 1 है, ये जो 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4, ये नेचुरल नंबर्स है ना, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव। मतलब मेरे को अगर 4th ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, तो मैंने 4 नंबर्स का सम करा, और वो 4 नंबर्स की बात, 4 नंबर्स कौन से है, वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4। अगर 3rd ट्रायंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो हम 3 नंबर्स को सम कर वो हमें मिल सकता है, लेकिन वो 3 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ही तो है। जो 2nd ट्रायंगुलर नंबर है, वो सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स है, जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो मतलब ट्रायंगुलर नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया ये डेफिनेशन? क्लियर। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि मैम ये स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी तो हम ऐसे सम की तरह लिखते थे। भाई उसमें कंफ्यूज मत हो, वो क्या था, वो अगर मैंने बोला कि 25 है, जो कि 5 का स्क्वायर है, तो मैंने बोला था उसको तुम सम की तरह लिख सकते हो,
और 5 नंबर्स के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको, ट्रू। बट वो क्या कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स था? नहीं, वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स था। मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, तो 25 आ गया। क्लियर? इसमें ऑड नंबर्स थे कॉन्जिक्यूटिव और इसमें नेचुरल नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मैंने तुम्हें दे दिया कि जो 5th ट्रायंगुलर नंबर है ना, मैं तुम्हें दे रही हूं, ठीक है, कि 5th ट्रायंगुलर नंबर 15 है, ये नॉलेज तुम्हें पता है, ठीक है। और मुझे निकालना है 6th ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें वो सिमिलर लगेगा उस क्वेश्चन से। मतलब जब याद है तुम्हें 35 का स्क्वायर गिवन था, 1 to 25, और 36 का स्क्वायर निकालना था, तो हमने कैसे निकाला था? कॉन्जिक्यूटिव सम को पहले करा था, फिर देखा था कि 35th ऑड नंबर तक तो 35 स्क्वायर वाली वैल्यू होगी, फिर हमने 36th ऑड नंबर निकाला था। याद है? अगर नहीं याद तो पिछले पार्ट को चेकआउट करो, ठीक है। अब 6 ट्रायंगुलर नंबर जो है उसको हमें निकालना है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि जो 5th ट्रायंगुलर नंबर है, जो 5th TN है, ट्रायंगुलर नंबर को मैं TN लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, ठीक है। वो क्या है? वो है सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, राइट। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। क्लियर हो गया? ये हमें पता है कि ये 15 है, तो जो 6th ट्रायंगुलर नंबर होगा वो होगा सम ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हमें 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा, तब हमें 6 ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा। तो मतलब हम सीधा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 तो हमें करना ही है, लेकिन हमें 6 ट्रायंगुलर नंबर चाहिए, तो हमें इसमें प्लस 6 भी करना होगा। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 की वैल्यू क्या हमें गिवन नहीं है? 5th ट्रायंगुलर नंबर ही तो है ये, तो ये 5th ट्रायंगुलर नंबर की वैल्यू हमें 15 दी हुई है, तो हम क्या प्लस करने की नीड है? हमें चाहो तो प्लस कर लो, इट विल नॉट टेक टाइम, बट क्योंकि ये वैल्यू गिवन है तो क्यों मेहनत कर रहे हो बेटा? 15 लिखो, खत्म करो, 15 प्लस 6 करो सीधा। 15 प्लस 6 क्या होता है? 21 होता है। 21 आ गया, ठीक है। अभी तो चलो तुम प्लस कर लोगे। अगर मैं बोलती यहाँ पे कि मैंने तुम्हें 20th ट्रायंगुलर नंबर की वैल्यू दे दी होती, सपोज करो, ठीक है, और फिर तुमसे 21st की पूछ रही होती, तो तुम 1 से लेकर 20 तक सम करते, है ना, फिर 1 से उसमें 21 ऐड करते, तो बहुत ट्रबल सम हो जाएगा। तो जो दी हुई है उसका यूज करो, उसमें सीधा हमें प्लस 6 ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बता रही हूं, फिर हम क्लास को एंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ट्रायंगुलर नंबर्स मैंने अभी अभी बताया तुम्हें कौन कौन से है? 1, 3, 6, 10 और 15, ठीक है, ये वाले नंबर्स है ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में डिफरेंस बताओगे? कॉन्जिक्यूटिव जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर्स में निकाला था, 3 - 1 2 होता है, 6 - 3 क्या होता है? 3 होता है। वन, 3, फिर कौन सा था? 6, फिर क्या था? 10, फिर क्या था? 15 था, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एक और है इन नंबर्स की, जैसे अगर मैं 1 + 3, मतलब मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ना जो एक पेयर बनाकर ऐड करूंगी, जैसे 1 + 3 करूंगी, फिर 3 + 6 करूंगी, फिर 6 + 10 करूंगी, तो देखते क्या मिलता है हमें। 1 + 3 4, 3 + 6 9, 6 + 10 यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, 6 + 10 16, 10 + 15 25, तो क्या ये 4 9 16 25 जाने पहचाने नंबर्स नहीं लग रहे? ये क्या है? 2 स्क्वायर, ये क्या है? 3 स्क्वायर, ये क्या है? 4 स्क्वायर, और ये क्या है? 5 स्क्वायर।
तो मतलब अगर वी एड consecutive triangular numbers we will get perfect square numbers. ओके, यही प्रॉपर्टी थी. चलो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं तुम्हें होमवर्क के लिए, ठीक है? ये सब बच्चे कर कर आएंगे. कमेंट्स में इसका आंसर जरूर लिखना. 9 और 45. चलो ठीक है, हमें क्या बताना है? यूजिंग सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, फाइंड विच one of the following is perfect square. ठीक है, हमें ये नंबर्स बताने हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, लेकिन यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स. देखकर ही मत बता देना ये 7 का स्क्वायर है तो हाँ है, नहीं, पूरे स्टेप्स लिखो कॉपी में. सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, पहले 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तुम, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 5, फिर 7, ठीक है, ऐसे ऐसे कर कर, और एंड में अगर 0 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, 0 नहीं आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर 0 आ गया तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स उसको लगे 0 आने में तो उसी नंबर का स्क्वायर होगा. तो ये सब हम पढ़ चुके हैं. तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए टाटा.